ये कहानी मेरे साथ पेश आई। रात के अंधेरे में जब मैं गैराज से वापस जा रहा था, अचानक एक मीठी सी आवाज ने मुझे रोक लिया। ऐसी आवाज जो दिल में उतरकर सब कुछ बदल देने की ताकत रखती हो। अगले ही लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी सारी यादें धुंधला रही हों, और वहीं से एक मोहब्बत ने जन्म लिया। लेकिन क्या ये मोहब्बत मेरी तकदीर बदलने आई थी? आखिर मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान थी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये मेरे साथ हुई है। रात के 3 बज रहे थे जब मेरी आंख खिली। पसीने में शराबूर था। वो ख्वाब फिर आया था, वही ख्वाब जो पिछले 3 दिन से मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने अपने छोटे से कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह की शिफ्ट में जाना था गैराज। 6 बजे तक पहुंचना जरूरी था। मेरा नाम अहमद है, 24 साल का एक आम सा लड़का। लाहौर के एक पुराने इलाके में रहता हूँ। मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और उम्मी कमज़ोर है। छोटा भाई और बहन भी हैं। मैं एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम करता हूँ। सुबह से शाम तक गाड़ियों की मुरम्मत, हाथ में तेल। लेकिन क्या करूँ, यही मेरी जिंदगी है। वो दिन याद है मुझे। जुमे की शाम थी। गैराज में काम खत्म हो चुका था। सब मजदूर जा चुके थे। मैं अकेला था। एक पुरानी कार का इंजन ठीक कर रहा था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अस्सलाम अलैकुम। कोई है? आवाज मीठी थी, बहुत मीठी। मैंने हाथ धोए और बाहर आया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादा लिबास में, दोपट्टा सर पर अच्छी तरह लिपटा हुआ। जी कहिए, मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वहां सामने वाली गिल्ली में खड़ी है। क्या आप देख सकते हैं? इसकी आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। नरमी थी लेकिन साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अल्फाज में बयां नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मैं अभी आता हूं। मैंने अपने औजार उठाए और उसके साथ चल दिया। शाम ढल रही थी, मगरिब की अजान होने वाली थी। गिल्ली में एक कार खड़ी थी। ये आपकी गाड़ी है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मेरे वालिद की थी। अब मैं ही चलाती हूँ। मैंने बोनट खोला, इंजन देखा। पुराना लेकिन अच्छी हालत में था। कुछ देर चेक करने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ बैटरी की तार ढीली थी। बस ये तार ढीली थी। ठीक हो गई है। गाड़ी स्टार्ट करके देखें। इसने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन चल पड़ा। शुक्रिया। कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा काम था। नहीं, मैं पैसे देना चाहती हूँ। वाकई कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मैं वापस गैराज की तरफ चल दिया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद इसने फिर आवाज दी। आपका नाम अहमद? शुक्रिया अहमद। मेरा नाम सारा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुछ मुलाकातें हमारी किस्मत बदल देती हैं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद कहानियां सुनने को मिले। इस रात में सो नहीं सका। बार बार उसका चेहरा याद आ रहा था। वो आंखें, वो मुस्कुराहट। मैंने दिल को समझाया कि ये क्या बेवकूफ़ी है। मैं एक गरीब मैकेनिक हूं और वो ना जाने कितनी अमीर है। इसकी गाड़ी देखी थी मैंने, पुरानी होने के बावजूद बहुत कीमती थी। लेकिन दिल तो दिल है, इसे कौन समझा सकता है? अगले दिन सुबह जब मैं गैराज पहुंचा तो मालिक उस्ताद करीम मेरे मुंतजिर थे। अहमद, आज एक बड़ा काम है। एक साहिब की गाड़ी आई है, इंजन में बड़ी खराबी है। तुम कर सकोगे? जी उस्ताद, कोशिश करूंगा। दिन भर मैंने इस गाड़ी पर मेहनत की। शाम तक काम खत्म हो गया। जब मैं हाथ मुंह धो रहा था तो फिर वही आवाज सुनाई दी। अस्सलाम अलैकुम अहमद। मैंने झट से मार कर देखा। सारा खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम। आप? मैं बस यूं ही गुजर रही थी, सोचा आपको देख लूं। कल आपने मेरी बहुत मदद की थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो मेरा फर्ज था। अहमद, क्या आपको चाय पसंद है? जी पसंद है। तो चलिए सामने वाली दुकान पर चाय पीते हैं। मैं हैरान था। ये लड़की मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ चाय पीना चाहती थी। हम सामने वाली दुकान पर गए, 2 कप चाय मंगवाई।
हम दोनों चुप थे। फिर उसने खामोशी तोड़ी। अहमद, अब कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। घर में कौन कौन है? मैंने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उम्मी के बारे में, छोटे बहन भाई के बारे में। इसने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। और आपके घर में कौन है? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर गम का साया पड़ गया। मैं अकेले रहती हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं, बहुत पहले, एक हादसे में। अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं अब सिर्फ अपने घर में रहती हूँ। पुराना घर है, बहुत बड़ा। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें कहीं नहीं जाती लेकिन समझ आ जाती है? इस दिन के बाद से सारा रोज आने लगी। कभी शाम को, कभी दोपहर को। हम घंटों बातें करते। मुझे इसका साथ अच्छा लगता था। इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। वो इतनी समझदार थी, इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन मेरे जैसे गरीब इंसान से मोहब्बत से पेश आती थी। एक दिन मैंने इससे पूछा, सारा, अब क्यों आती हैं यहाँ? मैं तो एक आम सा मैकेनिक हूँ, इसने मुस्करा कर कहा। अहमद, इंसान की कीमत इसके काम से नहीं, इसके दिल से होती है। और आपका दिल बहुत अच्छा है। मेरा दिल भर आया। 2 महीने गुजर गए। हम रोज मिलते। मैंने इसे अपने घर भी बुलाया, उम्मी से मिलवाया, बहन भाई से मिलवाया। सबको सारा बहुत पसंद आई। उम्मी ने एक दिन मुझसे कहा, अहमद बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। उम्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन सारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। इस लड़की के बारे में कुछ अजीब सी बात है। अजीब? क्या मतलब? नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं बस यूं ही कह रही थी, लेकिन उम्मी की आंखों में जो फिक्र थी वो मुझे समझ नहीं आई। अब सारा और मेरी दोस्ती गहरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें थीं जो मुझे परेशान करती थीं। जब मैं सारा के साथ होता तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूं। इसकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी। जब वो मुझसे बात करती तो मैं सब कुछ भूल जाता, वक्त, मकाम, अपनी जिम्मेदारियां भी। एक दिन मैं उसके साथ था। हम एक गली में चल रहे थे। अचानक सारा ने कहा, अहमद, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। मैं नहीं जानता सारा, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसने मेरा हाथ पकड़ा। इसका हाथ बहुत ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। अहमद, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? हमेशा? हमेशा? हाँ, हमेशा। सिर्फ मेरे साथ। इसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक अजीब चमक, जैसे वो मेरी रूह में झांक रही हो। सारा, तुम ठीक तो हो? अचानक इसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराने लगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन इस रात मुझे नींद नहीं आई। इसका ठंडा हाथ, इसकी वो अजीब नजरें और वो सवाल, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं वही आपके लिए खतरा बन सकती है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो उम्मी ने मुझे बिठाया और बहुत संजीदगी से कहा, अहमद, मुझे तुमसे बात करनी है। जी उम्मी। ये सारा, तुम इससे कितना मिलते हो? उम्मी, वो मेरी दोस्त है। अहमद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कल रात मुझे एक ख्वाब आया, मैंने ध्यान से सुना। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली है, पुरानी, टूटी फूटी, और तुम इस हवेली में कैद हो। चारों तरफ अंधेरा है, और वो लड़की सारा, वो वहां मौजूद है, लेकिन वो इंसान नहीं है। उम्मी, ये सिर्फ ख्वाब है। नहीं अहमद, मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हारे अब्बा को हादसा हुआ था? मैंने 3 दिन पहले ख्वाब में देखा था। ये सच था। उम्मी के ख्वाब वाकई अजीब होते थे। उम्मी, लेकिन सारा तो बहुत अच्छी है। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि एहतियात से रहो, और अगर हो सके तो इससे मल्ला बंद कर दो। और लेकिन मैंने उम्मी की बात न मानी। मैंने सोचा कि ये सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं। अगले कुछ दिनों में सारा का रवैया और भी अजीब हो गया। वो हर रात गैराज के बाहर मेरा इंतजार करती।
और जब मैं काम खत्म करके निकलता तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने आती। लेकिन रास्ते में वो बहुत अजीब सवालात पूछती। अहमद, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ सारा, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरी हवेली में। वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। हमेशा के लिए। ये लफ्ज़ हमेशा के लिए मुझे डराता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, सारा तुम्हारी ये हवेली कहाँ है? मैंने कभी देखी नहीं। बहुत दूर है, शहर के बाहर एक पुराने इलाके में। क्या मैं वहां आ सकता हूं? इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। जरूर अहमद। लेकिन एक बार जो वहां गया फिर वापस नहीं आ सकता। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मतलब? कुछ नहीं। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन इसकी आंखों में मजाक नहीं था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था एहसान। हम बचपन से साथ थे। एहसान बहुत नेक दिल इंसान था। इसने कुरान पाक हिफ्स किया था और मदरसे में पढ़ाता था। मैंने इसे कई दिनों से नहीं देखा था। एक दिन वो खुद गैराज पर आ गया। अहमद, कैसे हो भाई? एहसान, तुम कहाँ थे इतनी दिन? बस भाई, मदरसे में काम ज्यादा था। लेकिन तुम बताओ, मैंने सुना है तुम किसी लड़की से मिलते हो। मैं चौंक गया। किसने बताया तुम्हें? महल्ले में सबकी जुबान पर है। कहते हैं एक लड़की रोज तुम्हारे पीछे आती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो एक अच्छी लड़की है एहसान। एहसान ने मेरा हाथ पकड़ा। अहमद, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे मुझे इस लड़की से मिलना है। क्यों? बस मिलना है। तुम मुझ पर एतबार करते हो ना? हाँ। तो फिर इससे मिलो। मैं इससे मिलूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असली दोस्त वो होता है जो आपको खतरे से बचाए? मैंने अगले दिन सारा को फोन किया। सारा, मेरा एक दोस्त है एहसान। वो तुमसे मिलना चाहता है। फोन पर लंबी खामोशी रही। क्यों? इसकी आवाज सर्द थी। बस यूं ही। वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। ठीक है, लेकिन कल? क्यों कल? आज क्यों नहीं? मुझे आज काम है। कल मिलूंगी। ये पहली बार था कि सारा ने मुझसे मिलने से इनकार किया था। मैंने एहसान को बताया। इसने सोचते हुए कहा, ठीक है, कल मैं आऊंगा गैराज पर। अगले दिन सारा ने फोन किया और कहा, अहमद, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ सकती। ये दूसरी बार था। तीसरे दिन भी यही हुआ। सारा ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। एहसान ने मुझसे कहा, अहमद, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो वो क्यों नहीं आती? मैं नहीं जानता एहसान। अहमद, मैं तुमसे सच कहूं, मुझे लगता है ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, एक आखिरी कोशिश करते हैं। अगले जुमे मैं तुम्हारे साथ छप कर बैठूंगा। अगर वो आई तो मैं इसे देखूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? लेकिन एहसान की आंखों में संजीदगी थी। जुमे की शाम आई। एहसान गैराज के पिछले हिस्से में छप कर बैठ गया। मैंने इसे कहा था कि ये सब बेकार है, लेकिन इसने मुझसे इसरार किया था। शाम हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। मजदूर चले गए। मैं काम खत्म कर रहा था। अचानक सारा आई। अस्सलाम अलैकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। आज तो तुम जल्दी आ गई। हाँ, मैं सोच रही थी कि आज हम किसी अच्छी जगह चलें। कहाँ? मेरी हवेली। मैं चाहती हूं कि तुम वो जगह देखो जहां मैं रहती हूं। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। आज? लेकिन उम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। बस 1 घंटे के लिए। प्लीज अहमद। इसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तभी एहसान बाहर आ गया। अहमद, मैं भी साथ चलता हूं। सारा का चेहरा फौरन बदल गया। इसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर वो मुस्कुराने लगी। तुम कौन हो? मैं अहमद का दोस्त हूं। एहसान। अच्छा, लेकिन मैंने सिर्फ अहमद को बुलाया है। एहसान ने मेरी तरफ देखा, फिर इसने सारा की तरफ देखा और जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अचानक सारा चीखी और पीछे हट गई। तुम ये क्या कर रहे हो? एहसान ने पढ़ना जारी रखा।
सारा का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। इसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा था। अहमद, ये तुम्हारा दोस्त है, ये हाफिज है। सारा, तुम ठीक तो हो? वो मेरी तरफ आई। इसकी आवाज़ अब बिल्कुल अलग थी। अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिर्फ मेरे साथ। एहसान ने फिर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी। सारा चीखी, बंद करो ये, बंद करो। फिर अचानक वो गायब हो गई, हवा में घुल गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब आपकी पूरी दुनिया उलझ जाए? एहसान ने मेरा कंधा पकड़ा। अहमद, ये लड़की इंसान नहीं है, ये जिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सारा तो इतनी अच्छी थी। अहमद, जिन्नात ऐसे ही धोखा देते हैं। वो खूबसूरत शक्ल बनाकर आते हैं और इंसानों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती थी। नहीं अहमद, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। वो तुम्हें कैद करना चाहती थी, अपनी हवेली में हमेशा के लिए। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। उम्मी का ख्वाब, सारा का ठंडा हाथ, इसकी अजीब बातें और वो हवेली जिसकी वो बात करती थी। अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब हम इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे अपने वालिद साहिब की मदद चाहिए। तुम्हारे वालिद? हाँ, वो एक आलम हैं और जिन्नात से निपटने का तजर्बा रखते हैं। चलो अभी उनके पास चलते हैं। हम एहसान के घर गए। इसके वालिद मौलवी अब्दुल कादिर साहिब बहुत बड़े और नेक आदमी थे। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी। बेटा अहमद, तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। ये जिन बहुत ताकतवर है और अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन क्यों? मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बेटा, जिन्नात इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, वो उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। ये जिन तुम्हें अपनी हवेली में ले जाना चाहती है, वहां तुम्हें कैद कर देगी। तो अब मैं क्या करूं? एक ही रास्ता है, तुम्हें इसकी हवेली में जाना पड़ेगा। क्या? मैं और एहसान दोनों चौंक गए। हाँ बेटा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं और एहसान तुम्हारे साथ होंगे। हम वहां जाकर इस जिन को कुरान की तिलावत से भगा देंगे। लेकिन वो हवेली कहाँ है? वो तुम्हें बता देगी। जब तुम अकेले हो वो फिर आएगी। मौलवी साहिब की बात सच थी। अगले दिन रात को जब मैं अकेले घर जा रहा था, सारा फिर आ गई। अहमद, मैं रुक गया। डर लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत की। सारा, तुम कौन हो? वो करीब आई। इसका चेहरा अब भी वही खूबसूरत था, लेकिन इसकी आंखों में उदासी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अहमद, क्या ये काफी नहीं? नहीं, तुम जिन हो, तुम इंसान नहीं हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं जिन हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन मैं इंसान हूं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारी दुनिया में। मेरी हवेली में आ जाओ, वहां हम दोनों खुश रहेंगे। तुम्हारी हवेली कहाँ है? किम, तुम आओगे? मैंने हिम्मत की। हाँ, मैं आऊंगा। इसके चेहरे पर खुशी आ गई। सच? हाँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं, कल शाम। मुझे उम्मी को बताना है। इसने सोचा, फिर बोली, ठीक है, कल शाम 6 बजे मैं यहाँ आऊंगी। ठीक है। वो हुआ में गायब हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप खतरे में हों तो ईमान ही आपकी हिफाजत कर सकता है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फौरन मौलवी साहिब के घर गया, सब कुछ बताया। बहुत अच्छा बेटा, कल हम तैयारी कर लेंगे। अगले दिन मौलवी साहिब ने मुझे एक तावीज़ दिया। ये अपने गिले में पहन लो और ये आयत याद कर लो। जब भी डर लगे ये पढ़ना। उन्होंने मुझे आयत अल कुर्सी और कुछ दूसरी आयत सिखाई। और याद रखो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे, लेकिन तुम्हें पहले अंदर जाना होगा। शाम के 6 बज गए। मैंने तावीज़ पहना, वुज़ू किया और गैराज के बाहर खड़ा हो गया। सारा आई। वो मुस्करा रही थी। तुम तैयार हो? हाँ।
चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और मैं गाड़ी में बैठ गया। एहसान और मौलवी साहब दूर से देख रहे थे। वो अपनी गाड़ी में हमारे पीछे आएंगे। सारा ने गाड़ी चलानी शुरू की। हम शहर से बाहर निकल गए। रास्ता वीरान होता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। कितनी दूर है? मैंने पूछा। बस पहुंचे। आधे घंटे बाद हम एक पुरानी जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी हवेली थी, पुरानी टूटी फूटी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं। ये तुम्हारा घर है? हाँ। खूबसूरत है ना? मुझे तो ये डरावना लग रहा था। हम गाड़ी से निकले। सारा ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो अंदर। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। अंदर मध्यम रोशनी थी। हम अंदर गए। हवेली बहुत बड़ी थी। लंबे लंबे राहदारी, बड़े बड़े कमरे, लेकिन सब खाली थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। ये किसकी तस्वीरें हैं? मेरे खानदान की, और लेकिन तस्वीरें अजीब थीं। चेहरे साफ नहीं थे, धुंधले थे। हम एक बड़े हाल में पहुंचे। वहां एक पुराना तख्त रखा था। बैठो। और मैं बैठ गया। सारा मेरे सामने खड़ी हो गई। अहमद, अब तुम हमेशा ये